नमस्कार। ज़रा सोचिए, अगर आज रात को सरकारी कंपनी बंद हो जाए तो कल आपके घर का पंखा, एसी और देश की ट्रेन सब की सब ठप हो जाएँगी। पूरा भारत अंधेरे में डूब जाएगा। क्या आपने कभी गौर किया है कि जो बिजली हमारे घरों को रोशन करती है, उसके पीछे असली खिलाड़ी कौन है? वह कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है, वह है कोयले की खदानों में काम करने वाला महाबली कोल इंडिया लिमिटेड। अब असली खेल यहाँ शुरू होता है। शेयर बाजार में अक्सर लोग इसे एक सिर्फ सुस्त कंपनी समझते हैं जो सिर्फ डिविडेंड देती है, लेकिन सच तो यह है कि यह दुनिया की सबसे बड़ी कोयला बनाने वाली कंपनी है। आज हम इसके इतिहास और इसके बिजनेस को समझते हैं, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। इसे एक उदाहरण से ऐसे समझते हैं। आज से 50 साल पहले भारत में कोयला का पूरा धंधा प्राइवेट मालिकों के हाथ में था। तब कोयले को काला हीरा कहा जाता था, लेकिन उन प्राइवेट खदानों में मजदूरों का शोषण होता था और सुरक्षा के कोई नियम नहीं थे। बाजार का इतिहास हमें बताता है कि जब भी किसी सेक्टर में बहुत ज़्यादा खराबी आती है तो सरकार को बीच में आना ही पड़ता है। साल 1973 के आसपास सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। देश की सारी प्राइवेट कोयला खदानों को अपने हाथ में ले लिया और इसे परिप्रेक्ष्य में नवंबर 1975 में एक नई कंपनी का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया कोल इंडिया लिमिटेड। शुरुआत बहुत छोटी थी, लेकिन आज यह कंपनी हर साल 700 मीट्रिक टन से ज़्यादा कोयला निकालती है। साल 2010 में जब इसका आईपीओ आया था तो इसके शेयर बाजार में तहलका मचा दिया था। अब बात करते हैं कि यह कंपनी काम कैसे करती है। सीधी सी बात यह है कि कोल इंडिया खुद सीधे ज़मीन में खुदाई करने नहीं उतरती है। एक पेटेंट है पर काम करती है कंपनी। इसके नीचे इसकी 8 छोटी कंपनियां काम करती हैं जो अलग अलग राज्यों में फैली हुई हैं। इसका बिजनेस मॉडल बहुत सीधा है, इसे नोट कर लीजिए, यह बहुत काम आएगा। पहला, कंपनी 95% कोयला जमीन के ऊपर ही खोद कर निकालती है। इसे ओपन कास्ट माइनिंग कहते हैं, यह बहुत सस्ती पड़ती है। दूसरा, कोल इंडिया का 80% कोयला सीधे देश के बिजली घरों में जाता है। इसके लिए पहले से एग्रीमेंट होता है, जिससे कंपनी की फिक्स कमाई होती रहती है। तीसरा जो है, कोयला का बच जाता है, उसे कंपनी खुलकर बाजार में उसे ऊंचे दाम पर बेचती है, जिससे इसे बम्पर मुनाफा होता है। आंकड़ों और डाटा पर नज़र डालें तो भारत की 70% बिजली आज भी कोयले से ही बनती है। भले ही लोग सोलर एनर्जी की बात करें, लेकिन देश को 24 घंटे बिजली देने के लिए कोयला सबसे जरूरी है। यहाँ एक विरोधाभास देखने को मिलता है। पर्यावरण के लिए कोयला अच्छा है, लेकिन देश की तरक्की के लिए यह बहुत ज़रूरी है। अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट के लिए कोल इंडिया एक ऐसी कंपनी है जिस पर कोई कर्ज नहीं है और यह हर साल अपने मुनाफे का बड़ा हिस्सा डिविडेंड के रूप में अपने शेयरधारकों को बांट देती है। अक्सर लोग यहाँ गलती कर बैठते हैं, वो इसे आम सरकारी कंपनी समझकर छोड़ देते हैं, लेकिन आपको यह समझना होगा कि कोल इंडिया सिर्फ एक कंपनी नहीं, बल्कि भारत की तरक्की का इंजन है। तो दोस्तों, किसी भी शेयर में पैसा लगाने से पहले उसके प्रथम सिद्धांत, फर्स्ट प्रिंसिपल यानी बुनियादी काम का समझना बहुत ज़रूरी है। आपको कोल इंडिया की यह कहानी कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताएं। और मैं बोल रहा हूँ राजेश चौहान, आप देख रहे हैं स्मार्ट इन्वेस्टर ज्ञान। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और यहीं तक रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।